जमीन का सबक, द लेसन ऑफ द लैंड। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उसकी दो बीवियां थी, सरला और कमला। दोनों एक दूसरे से इतनी जलती थी कि एक दूसरी का मुंह देखना भी पसंद नहीं करती थी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। रोज घर में झगड़े, ताने और तुतली फुटली चलती रहती थी। खासकर सुबह जब रसोई में काम शुरू होता तो मानो जंग का मैदान बन जाता था। लेकिन जब भी बात रमेश की माँ यानी सावित्री देवी से झगड़ने की आती तो दोनों बीवियां एक टीम बन जाती थीं। उनका दुश्मनी पाल भर में दोस्ती में बदल जाती। एक दूसरे को देखती और कहती, आज माँ को हम दोनों मिलकर जवाब देंगे। पाउटिंग रमेश बेचारा सोचता रहता, ये दोनों लड़ती तो रहती हैं पर माँ के सामने तो एकदम जोड़ियां बन जाती हैं। रमेश इस बात से बहुत दुखी रहता था कि उसके घर में शांति नहीं है। उसने अपनी माँ से अक्सर बोला कि वो कुछ करें। माँ ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, समय आने दो बेटा। एक दिन रमेश ने सोचा, अफ्लाट इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। स्मर्क उसने एक छोटी सी चाल चली। उसके पास अब माँ के समय आने दो का इंतजार करने का वक्त नहीं था। अगली सुबह उसने दोनों से अलग अलग कहा, माँ ने बोला है वो तुम दोनों में से एक ही को अपनी दहेज वाली जमीन देगी। और ये जमीन गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी। बस फिर क्या था? अस्टॉनिश्ड फेस। दोनों ने एक दूसरे के लिए अच्छा अच्छा कहना शुरू कर दिया। माँ के सामने सर्विस और प्यार दिखाने लगी। किसी को चाय, किसी को पैर दबाना। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक बड़ी परीक्षा दे रही हैं। रमेश की बात सुनकर सरला और कमला में दौड़ शुरू हो गई। एक दिन सरला माँ के लिए ताज़ा जलेबी लाई तो अगले ही दिन कमला ने उनके लिए शहर से खास पेड़े मंगवाए। कंपटीशन मीठास का था। कमला ने सोचा, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। उसने हर सुबह माँ के लिए घर की साफ सफाई और पूजा की तैयारी खुद करना शुरू कर दिया और माँ की चाय भी अपने हाथों से बनाई। सरला को ये देखकर और जलन हुई। उसने देखा कि माँ को शाम को अपने बगीचे में बैठना पसंद है। उसने तुरंत बगीचे की सुंदरता बढ़ाना शुरू कर दिया। एक शाम जब दोनों माँ के पैर दबा रही थी तो सरला ने कमला को धक्का दिया, तकिया गिरा दिया। कमला ने गुस्से से बोला, क्या कर रही हो? माँ देख रही हैं। सरला ने फुसफुसाकर कहा, जमीन सिर्फ मेरी होगी, तुम दूर हटो। उनका झगड़ा वापस शुरू होने वाला था। उनकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई और कमरे में एक तनाव छा गया। तभी सावित्री देवी ने अपनी आंखें खोली और कहा, रमेश, तुमने इन दोनों से क्या कहा था? उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था पर एक गहरी शांति थी। रमेश, जो चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा था, घबरा गया। वो हिम्मत करके अंदर आया। रमेश ने ठिठकते हुए सब सच बता दिया। हाँ माँ, मैंने ही कहा था। पर माँ, जमीन का सबक तुम्हें हाई सिखाना चाहता था। मैं थक गया था इनके रोज रोज के झगड़ों से, रमेश ने माफी मांगते हुए कहा। माँ ने सब देखा और मुस्कुराई स्माइल। कुछ देर सोचने के बाद माँ बोली, जमीन? अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें समझदारी की परीक्षा देने को बोला था। सावित्री देवी ने दोनों बहुओं को प्यार से अपने पास बुलाया। बेटियां, जमीन तो बस एक बहाना था। तुम दोनों ने कुछ दिनों में जो एक दूसरे से ज्यादा मेरा ख्याल रखा, वही तो तुम्हारी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सोचकर देखो, माँ ने आगे कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्यार और सेवा दिखाती जितना तुमने जमीन के लिए मेरे लिए दिखाया, तो ये घर कितना सुंदर बन जाता। कमला ने सरला का हाथ पकड़ा। सरला दीदी, माफ करना। जमीन के लालच में हमने प्यार को भुला दिया था। सरला ने भी अपना सर हिलाया और बोली, माँ सही कह रही हैं। और फ्लैट से हम दोनों एक हाई टीम हैं।